और एक पूछी भी जाती है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो पूछी जाती है। अब देखिए, तो ऑल ओवर देखा जाए तो हम यहाँ तक तो जरूर पहुंचे हैं कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होना चाहिए, जो किसका उद्देश्य है? पातंजलि योग सूत्र का उद्देश्य है। ये समझना है ना? तो इस चीज को लेकर हम लोग आगे चले थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई विवेक ज्ञान के साथ साथ कभी कभार उस व्यक्ति के अंदर जो पूर्व संचित जो संस्कार है, वो संस्कार भी कभी कभी वासना के रूप में जो है वो बाहर आते हैं, है ना? और यदि उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो हम कैसे करें? याद रखना, पूर्व संचित जो संस्कार है, जो वासनाएं है ना, यदि हम पूर्ण रूप से सर हमें उसको छुटकारा पाना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि लक्ष्य क्या है? केवल की प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? आगे बढ़ना। लक्ष्य क्या है ना, कि भाई हमें अंतिम स्थिति तक पहुंचना। तो महर्षि पतंजलि जी का यही तो लक्ष्य है। आप जरा देखो, मैंने आपको कहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे जन्म हुए संस्कार तो हमारे अंदर तो पड़े ही है। महर्षि ने कहा कि पिछले जन्म के जो संस्कार यदि हम पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं तो हम लोग जो है विवेक ज्ञान को साथ लेकर हम लोग कैवल्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसकी जो बातें है, उसकी जो चर्चा है, वो नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं। यहाँ पर आप लोग जरा देखो, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अब देखो क्या सूत्र आता है, बड़ा अच्छा है। और यहाँ पर आपका थेरापेटिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। महर्षि कहते हैं, हानम एशम क्लेश युक्तम। देखो, एशम का मतलब क्या होता है? तो महर्षि कहते हैं, पूर्व जन्म में जो हमारे वासना युक्त जो संस्कार थे, जो क्लेश युक्त जो संस्कार थे, उस संस्कारों का हानम क्लेशवत उक्तम। तो महर्षि कहते हैं, हानम यानी कि क्या? वो संस्कार का नाश पूर्व अविद्या आदि क्लेश के नाश की तरह ही हो जाता है, या होना चाहिए, ऐसा महर्षि बताते हैं। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई। महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि भाई पिछले सूत्र में हमने क्या पढ़ा कि भाई विवेक ज्ञान के माध्यम से साधक के अंदर जो पूर्व जन्मदार है वो आ जाते हैं, और उनका नाश जो है किस तरह से कैसे करना चाहिए वो महर्षि हमें यहाँ पर बताते हैं। तो महर्षि ने बताया, क्लेशवत उक्तम। तो पूर्व जन्म संस्कारों का नाश कैसे करेंगे, कौन सी साधना से करेंगे? अभी हमने देखा। तो याद करो, मैंने आपको कहा था कि क्लेशों को हम कैसे नाश कर सकते हैं, कौन बताएगा? क्लेश को नाश करने के लिए कौन सी पद्धति महर्षि ने बताई थी? फटाफट बताओ विवेक ज्ञान से। ना। पद्धति। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिया योग के द्वारा महर्षि ने कहा कि हम लोग जो है वो आगे की स्थिति को, यानी कि हमारे पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं, जो महर्षि ने साधन पाद में बताई है। तो क्रिया योग क्या करता है, जैसे मैंने बताया था। तो क्रिया योग जो है वो हमारे पूर्व जनित जो संस्कार है ना, उसको क्या कर देता है? दुर्बल बना देता है। याद करो, मैंने क्लेश क्रिया योग का बेनिफिट बताया था, समाधि भावनार्थ क्लेश तन्नु कर्णस्तस्य। तो महर्षि ने बताया था ना कि भाई हम क्रिया योग के द्वारा हमारे पूर्व जनित
जो भी संस्कार है, जो पीड़ादायक है ना? उसको हम लोग क्रिया योग के द्वारा क्या कर सकते हैं? दुर्बर कर सकते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं कि बार-बार हमें किसका अभ्यास करना चाहिए? क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। और इसी क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने अंदर किसको जागृत कर सकते हैं? विवेक ज्ञान को। और यही विवेक जो ज्ञान है, वो हमें कहाँ तक ले जाएगा? केवलियत की तरफ हमें ले जाता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू Yeah. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आया सूत्र आपको? हैं? देखो, हानमेषा क्लेशवत उक्तम, यानी कि ऊपर जो पद्धति बताई थी आगे, आगे माने कि कब? समाधिपाद के प्रथम सूत्र में क्रिया योग की पद्धति बताई थी, जिसके द्वारा महर्षि कहते हैं कि हम अपने जो क्लेश है, जो पीड़ा है, जो अविद्या है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, यानी कि उसको हम नाश कर सकते हैं। याद रखना। ये पता चला आपको, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी जो प्रश्न में समझाने जा रहा हूँ, हेडिंग लिखो, धर्म मेघ समाधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है, धर्म मेघ समाधि, है ना? याद रखना। देखो, हम लोग अभी कहाँ पर थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई विवेक ज्ञान को जागृत करना। तो विवेक ज्ञान को जागृत करने से महर्षि कहते हैं कि साधक के अंदर जो है वो क्या प्राप्त होता है ना? कि भाई वो केवल्य की तरफ उन्मुख होता है। तो आप देखोगे कि महर्षि पतंजलि जी ने केवल्य पाद को प्राप्त करने से पहले एक ऐसी स्थिति उन्होंने हमारे सामने रखी, जिसका नाम है धर्ममेघ समाधि। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई हमारे मन में प्रश्न ऐसा आता है कि भाई धर्ममेघ समाधि क्या है? तो आप देखोगे कि धर्ममेघ जो समाधि है, याद रखना मेरी बात को, धर्ममेघ समाधि क्या है? तो महर्षि ने बताया कि धर्ममेघ समाधि जो है वो एक प्रकार की ज्ञान प्राप्त की स्थिति है। यानी कि आप देखोगे कि ये ऐसी एक स्थिति है जिसके द्वारा वो इजीली केवल्य को प्राप्त कर सकता है, जिसको हम कहते हैं धर्ममेघ समाधि। तो समाधि का एक ऐसा भाग है जिसको हम कहते हैं धर्ममेघ समाधि। राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पक्का आता है, याद रखना, अपने मन में फिक्स कर लो। सूत्र की हम बात करें, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मुझे बताना थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है ना, इसलिए, है ना? सूत्र को प्लीज याद रखो। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि धर्ममेघ समाधि क्या है, याद रखना 4 मार्क में, धर्ममेघ समाधि क्या है, 4 मार्क्स। तो आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है। कैसे लिखोगे? धर्ममेघ समाधि जो है वो महर्षि पतंजलि जी के चौथे पाद में जिसका वर्णन किया गया है। सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो धर्ममेघ समाधि जो है वो एक समाधि की प्राप्ति की स्थिति है, जिसको हम कहते हैं धर्म नामक समाधि। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बोलते बोलते आपको ध्यान रखना। जब आप इस सूत्र को समझते हो तो वहां पर देखना महर्षि क्या कहते हैं। महर्षि बताते हैं, प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य, है ना? हम देखो जरा, प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेघ समाधि। इस सूत्र आपको हमेशा याद रखना।
अब प्रसंख्याने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने बताया है, प्रसंख्याने का मतलब ये होता है कि बुद्धि और आत्मा ये दोनों एक नहीं है। कैसा है? पृथक पृथक है। क्योंकि बुद्धि क्या है? वो जड़ है। बुद्धि क्या है? अचेतन है। और तो आत्मा क्या है? वो चेतन है, शुद्ध है, निर्विकार है। तो महर्षि कहते हैं कि ये दोनों कैसे है? ये पृथक पृथक स्वरूप के ज्ञान होने पर भी अकुशदर्श विवेक ज्ञान से उत्पन्न जो है, हमें जो सिद्धियां मिलती है ना, विवेक ज्ञान के द्वारा हमने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की थी? देखो, अणिमा, महिमा, याद आ रहा है ना? जो संयम के द्वारा हमने बहुत सारी समाधियां देखी थी ना, वो विवेक ज्ञान के तो द्वारा मिली। तो महर्षि कहते हैं कि विवेक ज्ञान से जो उत्पन्न जो सिद्धियां है, उसके अंदर अनासक्ति का जब भाव उत्पन्न हो जाता है और साधक के अंदर विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, तब उसके अंदर धर्म नामक समाधि की सिद्धि होती है। शब्द को जरा समझो। देखो, अविवेक ज्ञान से, सॉरी, विवेक ज्ञान से जब हमारे अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो महर्षि क्या कहते हैं? तो ये अच्छे ज्ञान से उत्पन्न जितनी भी शुद्धियां है, उसमें अनासक्ति का भाव जो है, जब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह आता है, तब उसके अंदर विवेक ख्याति जागृत होती है। और विवेक ख्याति जागृत होने से साधक के अंदर धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है। ये वाक्य को याद रखना है आपको। मैं बहुत ही इजी शब्द में यदि मैं बताऊं, तो हम एक वाक्य में लिखे तो कह सकते हैं कि विवेक ख्याति प्राप्त होने पर साधक के अंदर जो है, वो धर्म में एक समाधि जो है, वो प्राप्त होती है। ये पता चला। ये कब होगा? ये तभी होगा जब साधक बुद्धि और आत्मा को पृथक पृथक स्वरूप में उसको समझ लेता है, तभी ये स्थिति प्राप्त होती है। ये पता चला आपको? धर्म में समाधि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। हाँ प्लीज, ये पता चला? हाँ सर। ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया? हाँ सर। अब आप लोग देखोगे, देखो जैसे धर्म में एक समाधि पूछा जाती है 4 मार्क में, तो धर्म में एक समाधि का कॉन्सेप्ट हुआ। महर्षि कहते हैं जब बुद्धि और पुरुष दोनों पृथक पृथक होने पर जो विवेक ज्ञान के द्वारा जो हमें विषय वस्तु में अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है, और व्यक्ति के अंदर जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तभी जाकर उसको धर्ममेक समाधि की प्राप्ति होती है, जो मैंने बताया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि भाई धर्ममेक समाधि क्या है, और धर्ममेक समाधि के लाभ की चर्चा करो। अभी आप देखोगे कि उसके लाभ क्या हो सकते हैं। याद रखना, एग्जाम का 10 मार्क का प्रश्न मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, है ना? धर्ममेक समाधि की प्राप्ति क्या है? अब कोई मुझे कहे कि सर मेरे अंदर धर्ममेक समाधि प्राप्त हो गई, कैसे पता चलेगा कि इनको धर्ममेक समाधि प्राप्त हो गई? तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर्षि जब सूत्र के द्वारा अपनी बात बताना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, याद रखना प्लीज। महर्षि ने कहा कि उस धर्ममिक समाधि के द्वारा, याद रखना, जो
उन्होंने विवेक ज्ञान के द्वारा जो सिद्धियां मिली थी उसमें भी है ना अनासक्त भाव पैदा होने से जो विवेक ख्याति प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं धर्म में एक समाधि। तो महर्षि कहते हैं कि यदि ये सिद्धि आ जाती है तो क्या लाभ मिलता है। तो महर्षि ने बताया कि धर्ममेक समाधि नामक सिद्धि प्राप्त होने से साधक के अंदर जो क्लेश है वो कैसे खत्म हो जाते हैं। मूलतः कर्म समुदाय, यानी कि जो क्लेश है वो अपने मूल रूप या मूल सहित जो है ना वो कैसे हो जाएंगे, नाश हो जाते हैं जब साधक को धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। तो यानी कि जो पंच क्लेश थे वो नहीं रहेंगे, है ना, न तो पिछले जन्म के रहेंगे और न तो इस जन्म के रहेंगे। जो भी उसकी क्लेश है वो संपूर्ण रूप से आप देखोगे कि वो नाश हो जाते हैं। जो यहाँ पर हमें याद रखना है क्या, धर्ममिक समाधि का लाभ क्या है, ये इसका स्क्रीनशॉट लिख लो। देखो मैंने की पॉइंट लिखा है, क्लेश मूलक कर्म समुदाय। यानी कि आप देखोगे कि हमने या हमारे अंदर जो भी क्लेश उत्पन्न हुए थे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो क्या थे, ऑब्स्टिकल पैदा करते थे। तो ये ऑब्स्टिकल हमें आगे नहीं बढ़ने देते थे, हमारे अंदर क्लिष्ट स्थिति पैदा करते थे, है ना, और हमें अक्लिष्ट की तरफ नहीं जाने देते थे। तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो, तो धर्म में एक समाधि जो है वो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो प्राप्त करने के लिए देखा जाए तो विवेक ख्याति की जागृति करना है और हमारे अंदर क्रिया योग की स्थापना करना है, जो जीवन में क्रिया योग अपनाना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा ही जाता है कि धर्म में एक समाधि के लाभ क्या है। तो महर्षि ने बताया कि धर्म में एक समाधि के द्वारा हमारे अंदर अंदर जो क्लेश उसका मूल सहित उसके जो समुदाय है ना, उसके जो पैदा होने के कारण है वो सारे के सारे कारण कैसे हो जाते हैं, लुप्त हो जाते, कैसे हो जाते हैं, निष्प्राय हो जाते हैं। ऐसा महर्षि ने बताया। ये बात पता चली आपको धर्ममिक समाधि के लाभ। जी सर। इजी इजी है, कोई हार्ड है नहीं, है ना। अब देखो, जब एक क्लेश नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा, है ना, तो अब क्या बचा साधक के लिए देखा जाए तो उस सूत्र को महर्षि यहाँ पर बताना चाहिए। देखो आवरण ही चलेंगे, तो नेक्स्ट सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो महर्षि ने कहा कि तदा सर्व आवरण मल अपि तस्य ज्ञानस्य अनातस्य ज्ञेयम अल्पम। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। महर्षि ने कहा कि जब व्यक्ति के अंदर धर्ममेक समाधि प्राप्त होती है तो क्लेशों की तो समाप्ति होती है, और क्लेशों की समाप्ति होने से हमारे अंदर जो अशुद्ध ज्ञान है, हमारे अंदर जो पीड़ादायक ज्ञान है, उस ज्ञान आदि जो आवरण है ना, वो कैसे हो जाएंगे, जड़ मूल में से निकल जाएंगे, है ना। और कैसे हो जाएंगे, हमने कहते कि अत्यंत ही अल्प मात्रा में बचे रहेगी। आप देखो किसकी आराधना करने से, कि, किसकी साधना करने से। तो महर्षि ने कहा कि धर्ममेक समाधि के द्वारा जब हमारे अंदर क्लेश समाप्त होते हैं तभी जाकर हमारा मन कैसा कहलाता है, विशुद्ध। याद रखना। और विशुद्ध मन जो है ना, वो क्या होता है, अविद्या आदि से भरा पड़ा है, क्लेश से भरा पड़ा है। और उस क्लेश रूपी मन को यदि हमें हटाना है, रहित करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो महर्षि कहते हैं कि हमें धर्ममेक समाधि को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग जो है वो अपनी स्थिति में से बाहर आ सकते हैं।
राइट। तो ये यहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया। नहीं, इसमें कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछो प्लीज। कोई डाउट? कोई प्रश्न? मेरी आवाज आ रही है? चिंता मत करना, ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना। अब ये धर्म में समाधि की ही बात चल रही है ना? राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? हाँ सर। कौन सा सूत्र आए अभी हम लोग? 32। देखो 32 नंबर का सूत्र महर्षि ने यहाँ पर बताया कि व्यक्ति के अंदर जो धर्म में समाधि प्राप्त होती है, तो उन्होंने कहा कि ये लाभ मिलते हैं। अब जरा देखो इस सूत्र को बड़े गौर से, पहले सूत्र को समझ लो। महर्षि कहते कृतार्थानम परिणाम क्रमः समाप्ति गुणानाम। देखो ततः का मतलब क्या होता है कि उससे अंतर कृतार्थ नाम अपने प्रयोजन का सिद्ध कर चुके हैं। कृतार्थ का मतलब हमने कहते कि हम धन्य धन्य हो गए, हमने धन्य धन्य हो गए, अब हम पवित्र हो गए। गुणा नाम, गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। यानी कि आप देखोगे महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पर। देखो केवलिया में कैसे पतंजलि जी ले जाते हैं। महर्षि कहते हैं कि धर्ममिक समाधि के बाद जो है वो व्यक्ति का भोग और उपवर्ग का जो प्रयोजन होता है, भोग मान के वासनाएं और अपवर्ग मान के हमारा लक्ष्य, तो भोग और अपवर्ग का जो प्रयोजन होता है उस प्रयोजन को सिद्ध कर चुके गुणों का परिणाम क्रम भी समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दूध का दूध में ही समर्पण हो गया है ना, दही का दही में ही समर्पण हो गया, मीठा का मीठा में ही समर्पित हो गया, तो अब क्या करना बाकी है? अब देखो, तो महर्षि कहते कि जो हमारे तीन गुण थे, सत्व रजस और तमस, ये तीन जो गुण का मुख्य कार्य क्या था सत्व रजस तमस का, कि भाई पुरुष को जीवन में भोग उपलब्ध कराना और मुक्ति दिलाना, है ना। अब देखो दो ही उद्देश्य था, या उसको भोग प्रदान करवाना या मुक्ति प्रदान करवाना। पर योगी के अंदर जब धर्ममिक समाधि प्राप्त होती है तब उसके अंदर ये जो तीन गुण है, सत्व रजस और तमस, ये गुण कोई भी प्रकार की गति करते ही नहीं है ना। और न तो एक गति में विचलित होते हैं और न तो इस गति को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये तीन गुण जो है बड़े महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम लोग जो है वो केवल ये की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात पता चली है ना। तो अब देखो जो जो गुण थे उस गुण में क्या हो गए, अब वो विलीन होने जा रहे हैं। वो गुण में क्या हो रहा है, अब वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। तो महर्षि ने यहाँ पर बताया कि जो जो गुण थे उसका मुख्य कार्य क्या है भाई, पुरुष को विषय वस्तु को दिखाना, यानी कि उसका दो ही उद्देश्य जैसे मैंने अभी बताया, क्या, भोग और उपवर्ग, है
है ना, भोग और मुक्ति। तो जो हमारा प्रयोजन था मास्टर डिग्री करने का वो पूरा हो गया, अब कोई करने की बात ही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, है ना, समापत्ति। याद रखना मेरी बात को, राइट। तो किसके द्वारा होता है, धर्म में समाधि के द्वारा ही हम लोग जो है वो सिद्ध कर सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ये बात पता चली आपको। ये बात पता चली। लास्ट, हाँ हाँ है ना, है बे। देखो लास्ट सूत्र, अब देखो आप जरा सोचो कि महर्षि केवल्य में कैसे ले जाते। लास्ट दो सूत्र आप जरा देखोगे तो बड़े अद्भुत सूत्र है। क्षण प्रतियोगी, क्षण प्रतियोगी, परिणाम अपरांत निर्मह क्रम। महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई। तो क्या उन्होंने कहा भाई क्षण प्रतियोगी, क्षण प्रतियोगी का मतलब क्या होता है भाई, हमने कहते हैं कि क्षण के कार्य या परिणाम समाप्त होने पर जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम कहते हैं क्रम। तो देखो, क्षण के अभाव पूर्वक कार्य की समाप्ति पर्यंत हो जाती है, और हो जाने के बाद जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रम की स्थिति। याद रखना, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। तो अब देखो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई। महर्षि ने यहाँ पर बताई कि हर एक जो क्षण है, हर एक जो अंश है, और पल पल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पल पल जो है ना इम्पोर्टेंट है, और इसी पल पल को जब हम जोड़ते हैं तो मिनट्स बनता है, उसी मिनट को हम जोड़ते हैं तो आवर्स बनता है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, महर्षि कहते हैं कि क्षण प्रतियोगी, यानी कि क्षण के परिणाम या कार्य समाप्त जब हो जाते हैं तो उसे क्रम कहा जाता है। याद रखो। अब आपके सामने मैं एक एक आपको मैं स्टोरी में बताना चाहता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल। याद रखना, हम क्रम किसको कहते हैं, हमने कहते एक क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। तो हमारा क्रम ही समाप्त हो गया। तो क्रम समाप्त होने के बाद हमें सारी चीज़ों का ज्ञान पता चल गया। अब देखो, मैं एक बताऊं कि कोई भी पदार्थ हो ना, उसका एक समय होता है। मानो कि मेरे पास मोबाइल है तो उसका अपना एक समय होता है, और वो पल और क्षण धीरे 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 है ना वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखो, सेकंड ले लो, मिनट ले लो, आवर्स ले लो, प्रहर ले लो, एक दिन ले लो, एक रात ले लो, एक सप्ताह ले लो, एक महीना ले लो, हाँ, एक माह ले लो, एक पक्ष ले लो। तो ऐसे ऐसे समय जो है ना वो क्या है, चलता जा रहा है, उसकी यात्रा बड़ी ही लंबी है, और उसी समय के अंदर बहुत सारी चीजें घटित होती है। तो महर्षि कहते हैं कि ये सभी चीजें जो घटित होती है, उस घटित हुई चीजों में जो कार्य है, जो हमें प्राप्त करना है, वो यदि हम कर लेते हैं, है ना, तो तुरंत तो नहीं होगा। कैसे होगा, क्रम के द्वारा ही होगा। कोई व्यक्ति डायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि चलो मैं समाधि से मैं डायरेक्टली केवल्य में चाह में चला जाऊं, तो ये तो असंभव है। तो महर्षि ने कहा कि क्रम होना जरूरी है, और वही क्रम जो है वो व्यक्ति को केवल्य तक पहुंचने में मदद करेगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्या बताए, क्रम का महत्व बताया गया, यहाँ पर गुण का महत्व बताया गया। गुणों को साथ लेकर चलने की बात जो है वो महर्षि पतंजलि जी ने बताई है, राइट। इसलिए महर्षि ने कहा कि क्षण प्रतियोगी,
परमाणु उपरांत निर्ग्राह्य कर्मः। तो कहते कि जो क्षण है ना, उसके कार्य समाप्त जब हो जाते हैं तभी जाकर वो क्रम समाप्त होता है, राइट, ऐसा महर्षि ने बताया। और अब देखो, जब कार्य समाप्त हो जाएंगे, क्रम समाप्त हो जाएंगे, तो साधक को क्या मिलता है? केवल ये की प्राप्ति यहाँ पर होती है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हाँ ले लो, तो मुझे बताना। हाँ, कह सकते थे वो क्षण और समय, वो घटनाएं कह सकते हैं। वेरी गुड, है ना। अब देखो, केवल्य किसको कहते हैं? हमने इतने पाद पढ़े, इतने साधनाएं पढ़ी, इतनी पद्धति पढ़ी, तो केवल्य के लिए हम कितने उत्सुक हैं। तो महर्षि ने केवल्य का बड़ा अद्भुत सूत्र बताया है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। महर्षि, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया सर। ले लिया? हाँ सर। देखो, महर्षि ने बोल दिया पुरुषार्थ शून्यना। जब व्यक्ति के पुरुषार्थ खत्म हो जाते हैं, हाँ, पुरुषार्थ माने कि क्या? भोग भोगना, है ना, अति भोग भोगना, इंद्रिय इंद्रिय हमारा जो है वो असंयमित होना। तो अब देखोगे कि हमारा जो पुरुषार्थ है कैसा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ का दो ही लक्ष्य है, क्या? या भोग करना या उपवर्ग की तरफ जाना। जब हमारा पुरुषार्थ भोग और उपवर्ग से रहित हो जाता है, तो कहाँ पर विलीन होता है? अपने गुण में विलीन होता है। और अपने गुण में विलीन होने से व्यक्ति को क्या? केवल्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम। महर्षि कहते हैं कि पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन होता है, क्या करना? भोग करना और अपवर्ग करना। इन दोनों प्रयोजन से जब गुण रहित हो जाते हैं, तभी जाकर उसको केवल्य की प्राप्ति होती है। मैं एक एग्जाम्पल दूं तो मैं आपके सामने यहाँ पर कह सकता हूँ कि महर्षि ने ये अंतिम सूत्र बताए। जो अंतिम सूत्र में जो पद था वो केवल्य का पद था, यानी कि अंतिम लक्ष्य थे। आप देखोगे कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ करता रहता है, पुरुषार्थ चतुष्ट याद करो। पर पुरुषार्थ चतुष्ट सब कोई करता रहता है। सभी प्राणी ले लो, मनुष्य ले लो, वे क्या करता है? उसकी यात्रा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये यात्रा में से गुजरता है, और यात्रा में से गुजरता गुजरता, है ना, वो कहाँ तक पहुँचता है? कि भाई मोक्ष की स्थिति में पहुँचता है। अब देखोगे कि यदि वो अर्थ में उलझ जाता है ना, यदि काम में उलझ जाता है, तो कतई ही मोक्ष की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या बताई? चीत शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा है। किसी की माइक होने प्लीज बंद कर लो, है ना। तो महर्षि ने कहा कि पुरुष और जीवात्मा अपने सर्वोच्च स्थान में प्रतिष्ठित होता है, उसी चीज को हम कहते हैं केवल्य की स्थिति। ये पता चला आपको केवल्य, है ना। यहाँ पर न तो धर्म होता है, न तो काम होता है, न तो ज्ञान होता है। ये सारे जो चार पुरुषार्थ में से आगे के जो तीन पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कैसे होते? अछूते, यानी कि उसको वो छू नहीं पाते, यानी कि उसका कोई काम है ही नहीं। ऐसी स्थिति जब आती है, तभी जाकर महर्षि कहते हैं वो साधक केवल्य को प्राप्त कर पाता है। ये समझ में आया आपको केवल्य?
यानी कि अपने आप को कैसा शुद्ध रूप में स्थित कर पाता है, शुद्धतम स्वरूप में प्रतिष्ठित कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, केवल्य। ये पता चला आपको। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, है ना। जो आपके क्लास में आपने इतनी चीज सुनी कि भाई धर्म में समाधि क्या है, उसके बारे में आप लोग बताओ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और धर्म में समाधि क्या है, और धर्म में समाधि के लाभ जो है वो आप लोग बताए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल ये क्या है, वो भी मैंने आपके सामने बताया, राइट। तो देखो, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, और आपको थोड़ा थोड़ा इतना तो पता चला कि भाई केवल्य के अंदर इतनी इतनी चीजें आती है। तो हम लोग जब लास्ट आज एक बार, अब जितनी मेरी क्लास होगी, मैं देखता हूँ, मुझे यदि एक दो क्लास मिलती है तो मैं सर से बातचीत कर लूँगा, और यही एक दो क्लास में मैं आपके रिवीजन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके अंदर किस तरह से आंसर लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बात पता चली आपको। हाँ सर। सर ये धर्म में समाधि अगर 10 मार्क्स में आएगी तो उसका फल भी लिखना पड़ेगा, दो दो साथ में लिखना पड़ेगा ना। हाँ, फल भी लिखना पड़ेगा भी। तो 2 लिखना पड़ेगा। हम्म। तो मैं बताऊंगा कितनी सूत्र लिखने पड़ेगी, है ना, मैं बताऊंगा आपको, ओके सर। है? और